नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मोटर वाहन के इस सब्जेक्ट में सेल्फ स्टार्टर के बारे में बेसिक जानकारी साधारण शब्दों में देने का प्रयास किया जाएगा। सेल्फ स्टार्टर वाहन के इंजन के अंदर एक इस प्रकार का यूनिट है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलती है। सेल्फ स्टार्टर एक इंजन का एक ऐसा भाग जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक मैकेनिकल एनर्जी में बदल करके इंजन को स्टार्ट करने में मदद करता है। इस प्रकार का पार्ट्स सेल्फ स्टार्टर कहा जाता है। ऐसे कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए इसको चलाया जाता है जिससे कि इंजन हरकत में आ जाए, क्योंकि इंजन स्टार्ट करने के लिए काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, टार्क बनानी पड़ती है। इसलिए इंजन निर्माता सेल्फ स्टार्टर को एक समय में 30 सेकंड से ज़्यादा चलाने की अनुमति नहीं देते हैं, क्योंकि अगर आपने बार बार सेल्फ को देते रहे और आपका इंजन स्टार्ट नहीं होता है, आपने इग्निशन की के माध्यम से, इग्निशन स्विच के माध्यम से इंजन को स्टार्ट करना है, तो अगर आपकी जो गाड़ी है, जो आपका इंजन है, वो एक बार में सेल्फ लेने पर स्टार्ट नहीं होता है, तो आपने कम से कम 20 से 30 सेकंड तक ही उसको उपयोग में लाना है, की को, इग्निशन की को। क्योंकि आप उसको दबाए रखेंगे या उसको बार बार दबाएंगे तो आपका जो सेल्फ स्टार्टर के अंदर कॉइल है और जो इलेक्ट्रिकल और भी पार्ट्स हैं वो कमज़ोर पड़ जाएंगे और वो गर्म होने लग जाएंगे या जल जाएंगे। इसलिए आपको एक बार अगर सेल्फ नहीं स्टार्ट इंजन नहीं होता है एक बार में, तो दूसरी बार कुछ सेकंड रुकने के बाद फिर दोबारा आपने इग्निशन की को लगाना है, उसको ऑन करना है और उसके बाद उसका जो आइडियल स्पीड, आइडियल वो है, तो फर्स्ट क्लिक और सेकंड क्लिक में है, सेकंड पोजीशन में आपने फिर इंजन को स्टार्ट करना है और उसके बाद उसको अगर कुछ ही समय बाद स्टार्ट हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो 30 सेकंड से ज़्यादा इग्निशन स्विच को प्रयोग में न लाया जाए, क्योंकि उसकी कॉइल गर्म हो जाती है और उसके इलेक्ट्रिक पार्ट अंदर से जलने लग जाते हैं, जो कि आपको उस वाहन को आप यूज़ कर रहे हैं, जिस इंजन को यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप सबसे पहले बैटरी को चेक करें। अगर बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है या बैटरी चार्ज नहीं है ठीक ढंग से, या उसके टर्मिनलों में कार्बन जम गया है, तो उसको साफ करें और उसको एक बार उसमें डिस्टिल वाटर का लेवल देखें बैटरी में। अगर वो काम में आती है तो कुछ समय बाद फिर उसको दोबारा सेल्फ स्टार्ट की मदद से, इग्निशन की मदद से सेल्फ को घुमाएं। अगर इंजन स्टार्ट फिर भी नहीं होता है तो आपको बैटरी को बदली कर देना है या उसको चार्ज कर लेना है, तभी इंजन को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ का प्रयोग करना है। क्योंकि नहीं तो अगर सेल्फ जल जाने पर उसमें उसकी लागत ज़्यादा है और आपको बैटरी और सेल्फ दोनों ही ज़्यादा रकम, ज़्यादा पैसे व्यय करना पड़ेंगे। इसलिए जो है आपने एक पार्ट्स बचा रहे, इसलिए उसको बैटरी को चेंज कर दें या उसको फुल चार्ज करके ही सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग करें। अच्छा, उसके बाद इस सेल्फ स्टार्टर में कुछ इस प्रकार से पार्ट्स होते हैं। एक तो आर्मेचर होता है, फील्ड कॉइल होती है, बुशिंग, सील्ड एंड और ड्राइव मैकेनिज्म। ड्राइव जो इसका मैकेनिज्म है वो जैसे पिनियन, इसमें पिनियन होता है और उसके ऊपर सेल्फ स्टार्टर के सबसे ऊपर स्लो नाइट स्विच लगा हुआ है। स्लो नाइट स्विच जब बैटरी से हम कनेक्शन को लेते हैं, बैटरी की जब पावर को लेते हैं, तो एक पॉजिटिव ताप उसका सोलेनोइड स्विच पर होगा और उसके जो सेल्फ है,
सेल्फ के जो उसका अर्थ होता है वो नेगेटिव लिया जाता है उसमें वायर को। और उसके बाद जब इस प्रकार से अगर सोलेनॉइड स्विच के जो टर्मिनल हैं वो उसके नट से लूज हैं या उसमें कार्बन जमा हुआ है तो उसको ज़्यादा देर तक सेल्फ लेने पर इग्निशन जो कॉइल है अंदर सोलेनॉइड स्विच की और स्प्रिंग जिस प्रकार से जल जाती है या स्प्रिंग की टेंशन में भी अंतर आ जाता है और बार बार जो है उसको हरकत में रहना पड़ता है। और उसका पिनियन जो सेल्फ का पिनियन क्राउन व्हील के जो रिंग होते हैं, क्राउन व्हील के जो फ्लाई व्हील लास्ट पार्ट उसका फ्लाई व्हील है, फ्लाई व्हील के रिंग पर सेल्फ स्टार्टर का जो पिनियन है उसकी दांतों को मैच कराया जाता है। जैसे ही हम इग्निशन स्विच की मदद से सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो पिनियन के दांत जो हैं फ्लाई व्हील के रिंग को घुमाता है और फ्लाई व्हील के रिंग जो है क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है। और इंजन का जो सिलेंडर ब्लॉक के अंदर जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन की स्थिति, जिस समय आपने इंजन को बंद किया था उस समय पिस्टन की स्थिति क्या है, वो इंजन के अंदर सील्ड इंजन के अंदर है। उसमें सक्शन के समय पावर, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट 4 प्रकार की जो क्रियाएं हैं। तो उस पर पिस्टन की स्थिति कहाँ पर है, वो मिक्सचर को अंदर ले जा रहा है या वो मिक्सचर को दबा रहा है या वो जली हुई गैसों को बाहर निकाल रहा है या आधे में रोका हुआ है। तो इस प्रकार से उसके जो मिक्सचर हैं वो सील्ड होते हैं। तो आजकल के इंजन काफ़ी सील्ड होते हैं। इससे पहले जो पूर्व के इंजन थे वो इतना उसके गैसकेट इतने कमज़ोर होते थे, इतने सील्ड नहीं होते थे। लेकिन आज जो इंजन इस प्रकार से सील्ड इंजन है तो उनका सिलेंडर ब्लॉक पूरा ही प्रॉप से सील्ड है, उसका मिक्सर उसमें के अंदर काफ़ी समय तक सील्ड रहता है। और जैसे ही हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं तो उसमें 10-15 मिनट सेकंड के लिए उसको रोक देते हैं। उसकी आइडियल पोजीशन है उसकी, जो इंजन के अंदर जो मिक्सचर है, मिक्सचर को एक्टिव करने के लिए स्विच को ऑन करते हैं। जब वो एक आवाज़ आएगी क्लिक करके तो उसके बाद ही सेकंड पोजीशन में इंजन के सेल्फ का राउंड लेते हैं, सेकंड पोजीशन में सेल्फ स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में लॉक खुला इंजन का, उसके बाद स्विच ऑन हुए, दूसरे में तीसरे पोजीशन में हमने सेल्फ स्टार्ट करना है। सेल्फ स्टार्ट करते हैं तो उस समय जो है सेल्फ सोलेनॉइड स्विच के अंदर जो कार्रवाई इस प्रकार से है कि वो आप जो सेल्फ स्टार्टर के जो मेन पिनियन को घुमाता है। जब पिनियन घूमता है तो पिनियन की जो है वो क्रैंक शाफ्ट के जो लास्ट वाला हिस्सा फ्लाई व्हील पर पिनियन के दांत को मैच कराया जाता है, वहाँ फिट किया जाता है सेल्फ स्टार्टर को, और वो क्राउन व्हील को घुमाता है। क्राउन व्हील जब घूमता है तो पिस्टन अपने हरकत में आ जाता है, टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के लिए चलने लगता है। तो जितने सिलेंडर का इंजन होता है उतने ही उसमें पिस्टन लगे हुए हैं। पिस्टन अपने हरकत में जो पुराने मिक्सचर, जो पुराना जिसमें आपने स्विच को ऑफ किया उस समय का जो मिक्सचर, जो सील्ड मिक्सचर है, उसको हरकत में ला करके पिस्टन अपना काम करना शुरू कर देता है। और इधर से फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा FIP काम करने लग जाता है कंप्रेशन इग्निशन में, और इग्निशन कंप्रेशन इंजन में कार्बोरेटर काम करने शुरू कर देता है। और एयर क्लीनर से जो हवा या टर्बो चार्जर से जो टर्बो की हवा है वो इंजन के अंदर मिक्सचर में दाखिल हो जाती है और अपने फंक्शन में शुरू होकर के इंजन घूमने लग जाता है। इस प्रकार से जो सेल्फ स्टार्टर है इस प्रकार से काम करता है। इस प्रकार से इंजन को घुमाता है। इंजन को घुमाने के लिए खाली एक घुमाने के लिए ही, मतलब इंजन को हरकत में लाने के लिए ही सेल्फ स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ स्टार्टर को 30 सेकंड से ज़्यादा स्विच के साथ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर देर तक हम सेल्फ स्टार्टर के अंदर मदद से अगर हम इंजन को स्टार्ट करेंगे तो उसका साथ साथ क्या होगा कि कोयल भी जलेगी और आपकी जो सेल्फ स्टार्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट्स हैं वो सब गर्म होकर जलने लग जाएंगे। और उसके जो पिनियन के दांत हैं वो
क्रैंक शाफ्ट ज़्यादा तेज़ घूमेगी और फ्लाई व्हील ज़्यादा तेज़ घूमने लग जाएगी और उसके पिनियन के दांतों को तोड़ देगा आपस में। उसके जो पिनियन के जो सोलोनाइड जो ये अपना सेल्फ स्टार्टर का पिनियन है वो फ्लाई व्हील के दांत जो जो रिंग है उनको तोड़ने शुरू कर देगा। इसलिए जो है आपको सेल्फ को ज़्यादा देर तक नहीं घुमाना है। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है तो उसको एकदम पोजीशन छोड़ देनी है, चाबी को छोड़ना है। इस प्रकार से सेल्फ स्टार्टर की मदद से इंजन को स्टार्ट किया जाता है। और जब इंजन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद उसमें चलते हालत में इग्निशन स्विच पर हाथ न लगाएं और इग्निशन स्विच को छिड़कानी या किस प्रकार से होती है तो उसके दांते आपस में कट जाएंगे और आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए जो है आपका सेल्फ कब तक सुरक्षित है जब आपने उसको सुरक्षित ढंग से यूज़ करना सीखा है। यूज़ करने का तरीका आपने जब इग्निशन की मदद से आपने इग्निशन स्विच को फर्स्ट पोजीशन में स्टीयरिंग का लॉक खुला, सेकंड पोजीशन में उसके सारे पैनल मीटर जितने हैं वो ऑन हो जाते हैं और उसमें जो इंजन के अंदर जो सील्ड मिक्सचर जिसमें आपने इंजन को बंद किया था उसमें जो सील्ड मिक्सचर होता है उस मिक्सचर को एक्टिव करने के लिए एक आवाज़ आएगी क्लिक। अगर वो क्लिक की आवाज़ आ जाती है तो उसके बाद तभी आपने तीसरे पोजीशन में स्विच को चाबी को ऑन करना है, सेल्फ को घुमाना है। तब तक आपने सेल्फ को नहीं घुमाना है जब तक उसने आवाज़ नहीं की। वो क्लिक की आवाज़ करने पर ही आपने सेल्फ को घुमाना है, क्योंकि वो जो पुराना मिक्सचर जिस समय आपने इंजन को ऑफ किया है उस समय का जो मिक्सचर है अंदर सील्ड मिक्सचर उसको एक्टिव करने के लिए इंजन के अंदर एक्टिव करने के लिए वो आवाज़ रखी है। और उसके बाद बिना एक्सीलरेटर दबाए हुए आइडियल स्पीड में इंजन को चलने देना है। आज इंजन अपनी हरकत में आ जाएगा। उसके बाद उसका सिलेंडर ब्लॉक के अंदर फोर स्टॉक की कार्रवाई शुरू हो जाती है। जैसे फ्यूल चलता है, चाहे वो डीजल चले चाहे पेट्रोल इंजन हो, उस प्रकार से वो अपनी कार्रवाई फ्यूल के माध्यम से वो इंजन शुरू करने लग जाता है। और उसके बाद आपका जो इंजन है वो सुचारू रूप से अपना आरपीएम बना करके क्रैंक शाफ्ट को घुमाना शुरू कर देता है और क्रैंक शाफ्ट को आरपीएम के अनुसार वो अपनी पावर को फ्लाई व्हील को देना शुरू कर देता है। फ्लाई व्हील के माध्यम से आप चाहे फ्लाई व्हील के पीछे आप ट्रांसमिशन सिस्टम लगा करके वाहन को चला लें या किसी मशीन को चला लें या किसी भी प्रकार से उस इंजन की पावर का प्रयोग कर लें, ये उसके बाद शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आपने अपने सेल्फ की मेंटेनेंस, बैटरी की मेंटेनेंस और सेल्फ स्टार्टर की मेंटेनेंस और उसमें जो लगा हुआ पार्ट्स, इलेक्ट्रिक पार्ट्स जो उसको चार्ज करके रख रहा है, बैटरी को चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, वो अल्टरनेटर जो उसमें अल्टरनेटर लगा हुआ है, अल्टरनेटर, इन तीनों की देख रेख ज़्यादा करनी है। बहुत पहले तो सारी गाड़ी की देख रेख, फिर भी इसकी जो है सारे इंजन की देख रेख करनी है, लेकिन इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक पार्ट होने की वजह से ज़्यादा इग्निशन स्विच का चाबी का प्रयोग बार बार नहीं करना है। जब वो नहीं हो रहा तो उसके एक बार उसको देखें और उसके बाद ही उसमें उसको निगेटिव पॉजिटिव तारों से जो भी तारे हैं उनको देखें और उसके बाद अपने स्विच से इंजन को स्टार्ट करें। तो आपकी सेल्फ स्टार्टर की लाइफ काफ़ी चलेगी, आपका पैसा बचेगा, आपकी बैटरी की लाइफ बने रहेगी, बैटरी का पैसा बचेगा, आपका जो अल्टरनेटर है सुचारू रूप से काम करेगा और इस प्रकार से आपके जो भी जितने भी इलेक्ट्रिक पार्ट हैं वो सही चलेंगे। और आज की वीडियो में इसी प्रकार से आज और भी हमारे जो यूट्यूब चैनल के डिस्कशन है उसमें मैंने इस प्रकार के गाड़ी से संबंधित, इंजन से संबंधित जितनी जानकारी अपने ITI के माध्यम से जो सीखा हुआ है और अन्य जगह जो सीख करके इस प्रकार से जो सीखा हुआ है हम उसका सही ढंग से आपको जानकारी साधारण शब्दों में बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों को जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए है, जो लोग जानते हैं उनके लिए वो भी जान सकते हैं। लेकिन अगर जो लोग एकदम कुछ भी नहीं जानते इसके संबंध में और वो वाहन चला रहे हैं, उनको वाहन से नुकसान ना हो, अपने गाड़ी से नुकसान ना हो, इस प्रकार से इंजन की और वाहन की पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए। चाहे आप YouTube से किसी भी चैनल, किसी के बनाए हुए चैनल के माध्यम से सीखें, चाहे आप किसी कोर्सों के माध्यम से सीखें या किसी वर्कशॉप में जाकर सीखें, या जब आप वाहन को खरीदते हैं तो उसका जो मैनुअल
वहीं से मैनुअल बुक आती है, आप मैनुअल बुक को पढ़ें, आप किताबों को मंगाएं। किसी न किसी माध्यम से आपको अपने वाहन के बारे में पूर्ण रूप से नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि ना तो आप धोखा खा सके और ना जो उससे संबंधित जो रोड पे चलने वाले लोग हैं, जो वाहन हैं, जो अनजान हैं, जो बुढ़ा है, जो बच्चा है और जानवर हैं, इस प्रकार के लोग आपके मतलब पूर्ण रूप से अगर सिखलाई नहीं है तो इन लोगों को कोई भी परेशानी ना हो सकती है। और आप अगर सब चीज़ से जानकारी रखते हैं तो आपके जहाँ पर खतरा होने से पहले आपको पहले ही आपका हाथ पाँव या आपका जो दिमाग है वो काम करने लग जाएगा कि भैया यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये चीज़ें हैं, तो आपको कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। आप भी सुरक्षित रहें और सबको सुरक्षित रखें। नमस्कार।